नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनकी राय को आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर आम जनता क्या कुछ सोच रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। बीजेपी और इंडिया पार्टी के बीच की लड़ाई इस बार होने वाली है, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी गांधी मैदान पर 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने रैली का आगाज़ किया था, जिस रैली में पूरा गांधी मैदान पट चुका था। जनता के भीड़ से जो है वो पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें सरकार किसकी आएगी? अब तो कैसे हम बताएं, हम लोग तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। क्यों मोदी को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं, और कोई नेता को क्यों नहीं? अब अपन थी कुछ कारण तो होगा ना कि आखिर अब कारण तो मोदी बहुत उपकार किया, बहुत कुछ किया, तो ये मोदी को हम लोग ज़्यादा माने। आज मोदी पूरा राशन पानी 6 बरस से एकदम फ्री कर रखा है। तो लेकिन युवाओं का ये कहना है कि मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि मोदी जी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो अलग अलग, महंगाई जो है वो बढ़ गई। हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम लोग को तो जितना अनुभव है वही बोलेंगे। अच्छा, हाँ, महंगाई कुछ बढ़ा है ऐसा कुछ प्रतीत तो है। ये तो बात नहीं है, महंगाई नहीं है, पर उसका पीछे कमाई भी है आदमी को। आदमी को तनख्वाह भी तो बढ़ गया, पहले का तनख्वाह में कम था, अब तो तनख्वाह बढ़ते जा रहा है। मोदी भी यही वृद्धा पेंशन बना दिया, विधवा पेंशन बना दिया, सुखाड़ का दे रहा, दहाड़ का दे रहा, सब कुछ कर रहा है। देखिए, एक भैया पीछे से भी बोल रहे हैं, आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कन्हैया सिंह चौहान नाम हुआ। कहाँ से कहाँ घर हुआ आपका? घर है मेरा पाली, पटना में छात्र नेता हुए हम एन कॉलेज से। अच्छा, छात्र नेता किसी पार्टी से हैं क्या? अभी पार्टी नहीं ज्वाइन किया, अभी निर्दलीय है। अच्छा, अभी निर्दलीय है। अगर पार्टी ज्वाइन करने के लिए मौका मिले तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? तो भाजपा का सर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट कर रहा है, राज्य को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसी से। लेकिन बिहार में तो यहाँ पर लालू यादव का जो एक छत्र राज चलता है। नहीं, अब तो समय बदलने गया था। वो पुराना समय था जब उनका था दबदबा, उनका तूती बोलता था। बिहार में पूरा विधानसभा लोकसभा सब सीट जीत के आते थे, लेकिन आज है कि उनका एक भी सीट नहीं जीत के आते हैं। तो समय के साथ सब चेंज हुआ। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बहुत ही अलग है, हर तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं देश को। बाहर सीमा पर भी उनका सुरक्षा है, देश विदेश में भी भारत का गौरव कर रहे हैं। बिहार हर तरह से नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई का हो चाहे हर सेक्टर जो है, हर तरह से सर डेवलप कर रहे हैं। जहाँ तक आप बात की कि डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट तो सर हर जगह हो रहा है, रोड सड़क पुल वगैरह सब। विपक्ष के लोगों का लगातार ये कहना होता है कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई, मोदी जी के राज में जातिवाद बढ़ गया, लोगों में जो सौहार्दपूर्ण माहौल रहता था, हिंदू मुस्लिम के बीच का जो प्यार था वो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ा सर। समय के साथ हर चीज़ महंगा होता है। जैसे अंकल अभी बोले कि पहले तनख्वाह कम था तो महंगाई कम था, अब तनख्वाह ज़्यादा है तो उसके अनुसार महंगाई है। डेवलपमेंट समय के साथ सब तो बढ़ोतरी होगा ना सर, हर जगह है। आप दूसरे देख। ये बताइए, तेजस्वी यादव बिहार में नरेंद्र मोदी को कितना टक्कर दे पाए? देखिए, उन दोनों में तो तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए और तेजस्वी भैया जो है उप मुख्यमंत्री पद तक रहे हैं। लेकिन दोनों में बहुत है, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान छवि हैं। ये तेजस्वी भैया है जो अपने पिताजी के नाम के द्वारा जाने जानते हो। अपने नाम को उतना है तो नहीं भाषण दिया, उतना क्रांति आंदोलन नहीं किए, संघर्ष नहीं किए जितना नरेंद्र मोदी किए। दोनों में बहुत सारा गुरु और शिष्य का संबंध है, उससे तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन नीतीश भैया नीतीश कुमार पे क्या राय रखते हैं? नीतीश कुमार भी एक अच्छे नेता थे, हर चीज़ को बिहार को, क्योंकि अभी क्या है कि आपने ये थे शब्द कहा कि थे, जैसे कभी देखिए जनता को दुखी कर रहे थे, है तो बिहार को जो डेवलपमेंट हुए कि बहुत 17 साल लगातार कि 9 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद का इस्तीफा लिए हैं, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड ही बना दिए हैं। विकासशील पुरुष तो हैं, महिलाओं के लिए जनजीवन हरियाली, महिलाओं के लिए बहुत सारा सुविधा लागू किए, बिहार को डेवलपमेंट के हर तरह से विकास किए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो जनता ही सारा चीज़ करेगी, उससे पता चल जाएगा सारा जनता कहाँ से क्या कर रही है और क्या करेगी। वो तो सारा जनता ही के बारे में ही सब चीज़ पता चलेगा आपको कि जनता क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। एज ए वोटर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जनता जिसका भी चुनाव करेगी सोच समझ के चुनाव करेगी और पूरे भारत को और बिहार को देखते हुए अपना करेगी ही चुनाव। मोदी जी पर क्या राय रखते हैं आप अभी? देखिए, मोदी पे तो मैं क्या पूरा दुनिया राय रखता है कि अभी तक के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक नेता हैं वो।
मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इनका अच्छा वर्चस्व, क्या पूरी दुनिया में इनका अच्छा वर्चस्व है, और ऐसा लगता है कि उन्हीं का सरकार आएगा, शायद बीजेपी का ही सरकार शायद आएगा बिहार में। बिहार में क्या तेजस्वी यादव मोदी को टक्कर दे पाएंगे, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल टक्कर दे। कहीं ना कहीं यादवों का समर्थन, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है। देखिए, तेजस्वी यादव हो चाहे मोदी हो, मेरे नज़र में तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छे नेता हैं, और सम्राट चौधरी भी एक बहुत अच्छे नेता हैं। जनता जिनका भी चुनाव करेगी सोच समझ कर करेगी, और अपना भविष्य, बिहार का हमेशा सौतेलापन रहा है कि केंद्र में अगर किसी की सरकार रहती है तो बिहार में उसकी सरकार नहीं रहती है। तो इसको देखते हुए भी ऐसा मुझे लगता है कि इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी तो कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो बढ़िया है वही जीतेगा। हाँ। जो बढ़िया है, जो चल रहा है मौजूदा गवर्नमेंट वही बढ़िया है। ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपको अपनी राय रखनी है। अपनी राय ही तो मैंने बताया ना, जो श्रेष्ठ है वो जीतेगा, और जो अभी चल रहा है वही बढ़िया है। जो चल रहा है वो बढ़िया है। बिहार में तेजस्वी यादव क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर में तो वही रहते हैं ना, और तो कोई है नहीं। हमारे बिहार में तो जेडीयू या आरजेडी ही है, और तो कोई पार्टी है नहीं। बीजेपी अलायंस में है, जब तक वो बड़ी पार्टी नहीं बनती है तब तक उनको हम कैसे ये काउंट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री गठबंधन में अगर हमेशा रहेंगे तो फिर बड़ी नहीं बन पाएंगे ना। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बगल में कौन सा चेहरा खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे विपक्ष जो है वो सामने रखेगी? मोदी जी के सामने में तो देखिए, अगर डेटा वाइज भी देखिएगा या फिर ऐसे भी देखिएगा तो ममता बनर्जी ज़्यादा मजबूत है सबसे। राहुल गांधी पर क्या विचार रखते हैं? गांधी का आप लोग खुद ही जानते हो कि उनका क्या एनालिसिस रहता है, क्या उनका स्टेटमेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर कि जो हमारे बिहार को अच्छे लेवल पे लेके जा सके। वैसा तो कोई किन्हीं का भी चेहरा, आप किन्हीं का भी नाम लीजिए, वैसा तो किसी में नरेंद्र मोदी पर क्या राय रखते हैं अपना? हाँ, नरेंद्र मोदी को चाहिए यहाँ पे सत्ता इसलिए चाहिए क्योंकि बिहार में उनको अपना पकड़ बनाना है। उनको पता है कि अगर हम बिहार में अपना पकड़ बना लेंगे तो आने वाले टाइम में हमको 20 साल 30 साल तक कहीं कोई नहीं हिला सकता, और ये बात सत्य है। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहते नरेंद्र मोदी बिहार में पकड़ बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी ही, भाजपा के लोग ही ये कहते हैं कि MY समीकरण, मतलब M में आ गए मुस्लिम बाहुल के लोग और Y का मतलब यादव। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने MY को माई बाप का नाम दे दिया, वो अलग वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी तो उनका पालन पोषण कर नहीं रहे हैं, कर तो हमारे रहे हैं तेजस्वी भैया, तो बोलवाला तो उन्हीं का होगा। बीजेपी का तो ऑब्वियसली है कि भाई बीजेपी तो देखना नहीं चाहते। के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने पिछले कई सालों से जब सत्ता में आए हैं, अपने कार्यकाल में कौन सा डेवलपमेंट किया है? बहुत सारा, जैसे हमारे युवा लोग को बहुत सारे फैसिलिटी मिली, हमारी बहन लोग काफ़ी सेफ रहती है, हमारा इंडिया अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा है, और हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमें फॉरेन में भी अच्छे पकड़ बना लिए हैं, जहां हम लोग का कहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था। आज के डेट में हमारा हर जगह पे दबदबा है पूरे इंडिया में। मतलब मोदी जी ने जो है विदेश नीति पर भी जो है बहुत अच्छा काम करा है। बिहार में इस बार क्या होगा? बिहार में तो इस बार आएंगे तो बस एक ही मोदी जी। लेकिन अब तक में कभी भी बिहार में बीजेपी ये मतलब अकेले जो है वो सरकार नहीं बना पाई। आज की स्थिति भी यह है कि जेडीयू के साथ अलायंस है। वो होता है ना कि कोई देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, तो बस यही है, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। राहुल गांधी पर क्या सोच रखते हैं? वो तो पप्पू है, सबका पप्पू है। कैसे पप्पू है ना? थोड़ा सा इस पे तर्क पे बात करिए, कैसे? हम नमाज पढ़ने गए हैं, वहाँ पे हम प्रणाम तो नहीं ना करेंगे, वहाँ पे हम भी तो नवाजी वाला अदा, मतलब जो भी होता है वो करेंगे ना, प्रणाम तो नहीं ना करेंगे। तो पप्पू यहीं से साबित हो जाता है भैया कि कौन कैसा है। बीजेपी के आईटी वालों ने मतलब राहुल गांधी को पूरा पप्पू बना दिया। इस ओर से आलू डालो, इस ओर से सोना निकले। बिल्कुल, उनका कैरेक्टर वीडियो तो कुछ अलग था, लेकिन उन्हें कैरेक्टर ही उनका वही है, पप्पू बनने लायक ही वाला। तो इसलिए वो द बॉयज़ होता है ना, द बॉयज़ वाला वो पप्पू है, वो बन जाते हैं, ट्रोल लास्ट में हो जाते हैं। अभी तो मोदी जी के रहेंगे।
मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी अभी मिला जुला के जो मतलब सब काम सही चल रहा है। सही चल रहा है, सही चल रहा है। बिहार का डेवलपमेंट कितना हुआ है बीते 15 सालों में? बिहार में क्या विकास हुआ है? देखिए बिहार का विकास तो हुआ ही है, नीतीश जी किए ही हैं। अब अच्छे बुरे क्या है वो तो हम तो राजनीतिक में नहीं रहते उतना हम। देखिए भैया ये तो नहीं बोल सकते, राहुल जी भी जो उनके पिताजी अच्छे थे क्या। लेकिन इतना मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी का पैदल यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा, इतना यात्रा कर रहे हैं। जनता उन्हें समर्थन क्यों नहीं दे रही? अब ये तो भैया देखिए, अब जिसकी लाठी उसकी बात क्या करे। वो घर घर में सब चीज़ देते हैं तो वोट तो बीजेपी को ही नहीं मिलेगा, अब किसी को तो मिल नहीं सकता है ना। अभी सत्ता में वो हैं, उनका सब चीज़ अंदर में है, टोटल चीज़ है उनका अंदर में, कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। मंदिर वगैरह बना करके लोगों का सेंटिमेंट के साथ में बीजेपी कितना जुड़ी है? ये तो किए हैं कि कम से कम इलेक्शन है, इलेक्शन में तो खड़े, अगर मान ले सब पब्लिक लोग तो जानते ही हैं कि कैसे हैं, तो पब्लिक लोग इसलिए देखे कि अगर करवा देते हैं तो जनता तो हमारे ही साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में किसे वोट करिएगा? हम लोग को यही चाहिए कि बिहार में कोई मैंने फैक्ट्री उटरी नहीं बना है, आदमी बहुत भटक रहा है, गरीब लोग भटक रहा है, ये सब नहीं हो रहा। रोड बन के क्या होगा, हम लोग का गाड़ी हो रहा है, कंपनी में काम करेंगे तो भोजन मिलेगा, रोड बन गया है तो उसे क्या हो गया, हम लोग का गाड़ी हो रहा है तो इतना रोडे बनने से, रोड के चाटने से पेट भर जाएगा, पेट में कमाएंगे फैक्ट्री में तब ना पेट जाएगा था ना। मतलब बिहार में कल कारखाना का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हाँ, फैक्ट्री वगैरह का होना जरूरी है। उसमें आदमी काम करेगा, उसे भोजन मिलेगा। जो देखिए पूरा गांधी मैदान फालतू आदमी, बहुत आदमी, इसमें चार आना लोग जो है से मतलब 12 आना लोग भटक रहा है।